श्री सद्गुरुदेव की जय। एकम नित्यम विमलयचलम एकम नित्यम विमलयचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से सप्रेम नमस्ते नमस्कार और समस्त श्रोता बंधुओं का इस नए वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। ये सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय कर आशा, इसका ये 5वां एपिसोड है, 5th पार्ट। अभी तक 4थे पार्ट में हमने ये जाना कि सद्गुरु की पहचान क्या है और जो सद्गुरु हैं उनकी आवश्यकता मानव जीवन में बहुत ही नितांत है। अनादि काल से गुरु की महिमा बताई गई है। हमारे अनंत जन्मों के पापों से गुरु ही मुक्त करा सकता है। प्रतिपल गुरु के चरणों में सतत रत रहना ही सच्ची भक्ति है। गुरु की महिमा आदि शंकराचार्य के गुरु पादुका के स्तोत्र से इस प्रकार है। क्या है? अनंत संसार समुद्र तार नौका पिताम्याम गुरु भक्ति दाम्याम वैराग्य साम्राज्य पूजनाम्याम नमो नमः गुरु भक्ति दाम्याम। मैं बारंबार अपने पूज्य गुरु के उन पावन चरण पादुकाओं को साष्टांग प्रणाम करता हूँ जो असीम भवसागर को पार कराने वाली नौका हैं और जो हमें गुरु के प्रति निष्ठा प्रदान करती हैं और जिनकी पूजा से हमें आत्म त्याग की भावना का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्वार्च पराणाम खिलेष्टिदाम्याम स्वाहा सहायाच्छधुस धराम्याम स्वातांच भावप्रद पूजनाम्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाम्याम। मैं बारंबार अपने पूज्य गुरु की उन पावन चरण पादिकाओं को साष्टांग प्रणाम करता हूँ जो समर्पित शिष्यों की सद इच्छाओं को फलीभूत करती हैं, जो सदा उपलब्ध एवं सेवानिष्ठ रहते हैं तथा जो सच्चे आकांक्षियों में आत्मबोध की दिव्य स्थिति को जागृत करती है। गुरु ऐसे हों जो हमें अंधकार से छुटकारा दिलाकर प्रकाश की ओर ले जा सके, प्रगति पथ पर ले जा सके। गुरु और शिष्य का संबंध अनंत है जो समय के साथ धूमिल नहीं पड़ता।
और न ही इस जीवन की मृत्यु से खंडित होता है। हम क्या हैं? सहज मार्ग के शिष्य हैं। सहज मार्ग में हम प्रेम प्राप्त करते हैं, प्रेमी बन जाते हैं, और इस जीवन से जाने के पश्चात भी प्रेम के पीछे छोड़ने की संभावना रहती है। संस्कारों को करने के लिए दर्द, पीड़ा मिलती है। गुरु समस्त नकारात्मकता को दूर कर देते हैं, जैसे कि प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। हम अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द उनकी मौजूदगी का प्रकाश, आनंद तथा नित्य रक्षात्मक सौहार्द महसूस करते हैं। गुरु का जीवन सदा सर्वदा प्रेरणा स्रोत होता है। हमारे जीवन में संपूर्ण मानवता के प्रति, संपूर्ण जीवों के प्रति एवं संपूर्ण प्रकृति के प्रति प्रेम होना चाहिए। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। तभी संत कबीर साहिब जी ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ये एक प्रकार से गुरु के कार्य एवं प्रेम से सर्वव्यापी स्वरूप से संबंधित है। गुरु विशाल हृदय, दया, कल्याण, प्रेम, धैर्य, सहनशीलता, क्षमा के महासागर होते हैं। गुरु हमारे आदर्श एवं लक्ष्य होते हैं। गुरु सदैव आध्यात्मिक रूप से हमारे बीच होते हैं, जिनकी असीम प्रेम एवं कृपा का अनुभव किया जा सकता है। हमें गुरु के सानिध्य में रहकर वो बनना चाहिए जो गुरुदेव जी चाहते हैं, तथा गुरुदक्षिणा स्वरूप उनके ध्येय को साकार करें। गुरुदेव जी का ध्येय है कि सदगुरु जी का एक ही नारा, मुक्त होए सब जीव हमारा। तो गुरुदेव जी का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम जो कुछ भी कर सकें वो हमें करना चाहिए। करने वाले तो गुरु ही हैं, साहिब ही है करता, हम कुछ नहीं हैं। लेकिन जिस प्रकार से श्री राम जी ने समुद्र पर पुल बनाया, तो पुल तो श्री राम जी ने बनाया, लेकिन एक गिलहरी बेचारी सेवा में लगी रही, और वो क्या करती थी कि बालू को पानी में पहले अपने शरीर को भिगोती थी, फिर बालू में आकर लौटती थी। लौटने के बाद में फिर वो जाकर के पुल के ऊपर जो दरार रहती, उस दरारों में वो अपने शरीर को झाड़ती थी, जिससे उसमें बालू गिरता था और दरार भर जाती थी। यानी वो एक बहुत निम्न सहयोग और अपने तरफ से बहुत बड़ा सहयोग वो पुल निर्माण में दे रही थी। श्री राम जी ने देखा कि ये तो बहुत ही ज्यादा सेवा में तत्पर है, तो उसके इस प्रेम को देख करके उसको अपने हाथों में उठाया और उसको बड़े प्यार से सहलाया, प्रेम दिया। तो वही एक छोटा सा प्रयास हमारे तरफ से भी हो रहा है, गिलहरी जैसा। करता तो गुरुदेव ही हैं। तो हमें चाहिए कि जो गुरुदेव जी चाहते हैं, जो उनका ध्येय है, उस ध्येय को साकार करते रहें। यही है गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, हर्ष शोक व्यापै नहीं, तब गुरु आपै आप। तो अष्टम गुरु सदगुरु की जो व्याख्या की गई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस लक्षण को देख करके जब हम गुरु बनाने चलें, तो इस लक्षण को देख करके हमें गुरु धारण करना चाहिए।
किसी धर्म शास्त्र के वक्ता, प्रवचनकर्ता और कथावाचक से सत्य ज्ञान नहीं मिलेगा। वो तो केवल शिष्यों को दान करना, धर्म में लगे रहना, यज्ञ, हवन, तीर्थ आदि पुण्य कमाने की ही शिक्षा मात्र दे सकते हैं। प्रवचन में मन भावन अवतारों या देवताओं के चरित्र आदि का बखान कर सकते हैं, कथा कहानी सुना सकते हैं। इससे आपके आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इससे आप सद्गुणी नहीं बन सकते, हंस वृत्ति नहीं अपना सकते। ऐसे सद्गुरु आपके अंदर से आपके विषय विकारों को निकालकर मोक्ष प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। इसीलिए ये जो चौथे पार्ट में 7 लक्षण गुरुदेव जी के बताए गए, तो ऐसे लक्षण प्राप्त सद्गुरु की खोज करके जब उन्हें सद्गुरु रूप में धारण करेंगे, जब अष्टम गुरु के लक्षण से प्राप्त मिलते हुए सद्गुरु धारण करेंगे, तभी हम परम पद, परम मोक्ष के अधिकारी बन पाएंगे। इन पहचानों को संक्षेप में इस प्रकार भी कहा गया है। सद्गुरु ऐसा कीजिए ज्यों भृंगी मत होए, और पल पल दाम बतावहीं हंस न जाए भिगोए। सद्गुरु ऐसा होना चाहिए जिनका भृंगी मत हो। भृंगी एक भृंगराज कीड़ा होता है, तो भृंगराज कीड़ा की विशेषता ये होती है कि वो उसमें फेमिनिन जेंडर नहीं होता। वो किसी भी कीड़े को उठा करके और उसको अपने शब्द से भृंगी बना देता है। चींटी को उठा लिया तो भृंगी बना दिया, किसी भी कीड़े को उठा लिया तो वो भृंगी बना देता, बदल देता है। इस प्रकार गुरुदेव जी एक से एक पापी जीव को भी उठा करके शुद्ध, सत्य, सच्चा संत बना देते हैं। तो गुरु ऐसा कीजिए जो भृंगी मत वाला हो। सद्गुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाई, और दरिया से न्यारा रहे दी से दरिया माही। और क्या बताया गया कि सद्गुरु ऐसा हो जिसके अंदर लोभ, मोह, भ्रम ये सब चीजें ना हो। संसार में रहते हुए, दरिया में रहते हुए, और दरिया से न्यारा यानी संसार से अलग रहे, संसार से ऊपर रहे। ऐसे सद्गुरु ही हमारे आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। फिर क्या बताया? सद्गुरु ऐसा कीजिए जाका पूरन मन, और अन तोले ही देते हैं नाम सरीखा धन। सद्गुरु ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण हो, पूर्ण सद्गुरु हो। और पूर्ण सद्गुरु ही वो अमूल्य अमृत भरा नाम का दान शिष्य को प्रदान कर सकते हैं। तो गुरु तो ऐसा कीजिए सब वस्तु लायक होए, और यहाँ दिखावे शब्द में और वहां पहुंचावे लो। गुरु जो पहुंचाने वाले, गुरु जो यहाँ शब्द बता करके और आप को भक्ति में दृढ़ करके सीधा अमर लोक में पहुंचा देने वाले हों, वही सद्गुरु आपकी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। गुरु तो ऐसा कीजिए तत्व दिखावे सार, और पार उतारे पलक में दर्पण दे दाता। सद्गुरु परम पुरुष के दर्पण होते हैं, स्वयं परम पुरुष ही होते हैं, जो
तत्वतः तत्व को भी दिखा देते हैं, और जो आप परम तत्व हैं उस परम तत्व को भी दिखा करके आपको पल में पार उतार देते हैं, यानी आपको आपकी जगह पर पहुंचा देते हैं। तो ये अष्टम लक्षण जब सद्गुरु में होगा तो ये जितने लक्षण बताए गए हैं तो वो अष्टम गुरु जो हैं वही ही सद्गुरु वो हमको पार लगा सकते हैं। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही सद्गुरुदेव जी का चयन करना चाहिए। ऐसा सद्गुरु ही मानव जीवन के अंत में सहायक होते हैं। बहता था बहत जात था लोक वेद के साथ, और पैंडे में सद्गुरु मिले दीपक दीनी हाथ। दीपक दीनी हाथ रास्ता दिया लखाए, और कोट जन्म का पंथ था और पल में पहुंचा जाए। तो इस प्रकार से जो अष्टम गुरु हैं सद्गुरु, वो मानव जीवन में उनकी नितांत आवश्यकता है, और वही केवल एक ऐसे सारथी हैं जो हमें जन्म जन्मांतर से छुटकारा दिला करके और परम मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, हमें अपनी जगह पर पहुंचा सकते हैं, उसमें देर नहीं लगती। सद्गुरु मारा तान के शब्द सुरंगी बान, और इनका मारा फिर जिए, तो कह रहे हैं कि तो हाथ न गहूं कमा। तो गुरुदेव जी सद्गुरुदेव जी जिस नाम सत्य नाम को शिष्य के हृदय में उतार देते हैं, तो वो सत्य नाम ही वो टिकट है जो हमें अमरलोक ही ले जा करके तभी छोड़ता है। अब आइए देखते हैं कि सद्गुरु कौन है। तो सद्गुरु कौन है, इनको जानने के पहले गुरु शब्दों पर और गंभीरता से विचार करते हैं। हमने तो विचार किया ये, लेकिन और गंभीरता से करते हैं। गुरु क्या है, इन्हें और ज्यादा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा कि गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, और गावहीं वेद पुराण, सुख की लहें गुरु भगति बिनु। अर्थात गुरु ज्ञान दाता है। गुरु शब्द का विच्छेद करने पर गु प्लस रु बराबर हो गया गुरु। गु का अर्थ है अंधकार तथा रु शब्द का अर्थ है प्रकाश। अर्थात गुरु वो महान सत्ता है जो कि हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। अंधकार या तमस क्या है? यह है अज्ञानता। अज्ञानता हमें गलत दिशा की तरफ ले जाती है। अगर भौतिक क्षेत्र में अज्ञानता है तो भौतिकता में हम उन्नत नहीं कर पाएंगे, तथा यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में अज्ञानता है तो आध्यात्मिकता में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता होती ही है। गुरु के अंदर सिस्टम होता है, वो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश भर देते हैं, जिसके फलस्वरूप हम भौतिक क्षेत्र अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर ले जाते हैं
और अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। सफलता की कुंजी गुरुदेव जी ही होते हैं। इसलिए गुरु शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा वजन रखता है, गरिमा रखता है। सनातन से ही गुरु की परंपरा रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु की महती महत्व है। गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं है और बिना वैराग्य के भी ज्ञान संभव नहीं है। तो वैराग्य अर्थात गुरु की दिशा निर्देशित मार्ग पर चलना, गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन करना ही गुरु भक्ति है। और गुरु भक्ति से ही सुख की प्राप्ति अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति संभव है, अन्यथा नहीं। अज्ञानता से हमें दुख ही होता है। अज्ञानता अर्थात मोह। तभी कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला और जाते उपजत बहुविधि सूला। मान लिया कि हम अंधकार में कहीं जा रहे हैं और हमने किसी पड़ी हुई रस्सी को भ्रमवश अज्ञानतावश सर्प समझ लिया, तो हम डर के मारे दुखी रहेंगे, डर व्यापक हो जाएगा, भय व्यापक हो जाएगा। अब अगर किसी ने रोशनी करके हमें दिखा दिया कि देखो ये सर्प नहीं बल्कि रस्सी है, और आपने भली भांति समझ लिया कि ये तो रस्सी है, फिर आप दोबारा सर्प समझकर डरना चाहें, भयभीत होना चाहें, तो आपको भय नहीं लगेगा, आप सुखी हो जाएंगे। भय से ही दुख होता है, तो आपका भय समाप्त हो गया। ज्ञान से भय समाप्त हो गया, और भय समाप्त हो गया तो आप सुखी हो गए। तो इस प्रकार गुरु की प्राप्ति से हम निडर होकर सुखी हो जाएंगे। इसलिए का बंदं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जाशु बचन रवि कर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप अगले वीडियो में गुरुदेव जी की और विशेषता, सद्गुरु कौन है, ये बताया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और जो है